अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आसिफ इन यूएसए अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं भी बीमार था, मेरी वाइफ भी, पूरे घर हम लोग टेस्ट कराए थे, पॉजिटिव आए थे, हमारी पूरी फैमिली का टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद हमने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था 2 वीक्स के लिए। ना कहीं जा रहे थे ना कहीं आ रहे थे, घर में ही रहते थे बस। कोई चीज़ भी चाहिए होती थी तो ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और ऑनलाइन इस पे सारा डिपेंड कर रहे थे। ज़ाहिर है कि बाहर जाएंगे तो दूसरे लोगों को ना लग जाए, इस वजह से कोशिश यही करी कि कोशिश क्या बल्कि घर में ही रहे। 15 डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक एटलीस्ट 10 डेज़ घर में रहना लाजमी था, तो हमने 10 डेज़ तो फॉलो किया और 10 दिन घर में रहे, कहीं नहीं निकले। तमाम चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करी। वाइफ़ की बहुत तबीयत ख़राब थी, मेरी भी बहुत ख़राब थी। गुज़िश्ता एक्चुअली दिन ब दिन, पहले दिन जब स्टार्ट हुआ मुझे तो 2 तारीख से 3 तारीख से तकरीबन तो गला ख़राब हुआ शुरू में हल्का सा। उसके बाद दूसरे दिन मैं सुबह उठा तो मैंने कहा शायद थकावट सी हो रही थी थोड़ी, जिस्म थोड़ा सा टूट रहा था और बहुत ज़्यादा थकावट सी, टायर्डनेस फील हो रही थी, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था। 2 दिन तकरीबन जिस्म में बहुत शदीद दर्द रहा, बहुत शदीद दर्द रहा। तीसरे चौथे दिन जो है वो, चौथे दिन तकरीबन बुखार, फिर मैंने टेम्परेचर लिया। शुरू में 3 दिन तो टेम्परेचर फील होता था लेकिन टेम्परेचर पे नहीं आता था बिल्कुल, मतलब मॉनिटर नहीं कर सकते थे आप फीवर, लेकिन था जो बॉडी में मौजूद था। तो जब चौथे दिन टेम्परेचर दोबारा चेक किया सुबह उठ के तो मुझे फ़ीवर हल्का सा फील हुआ, 9900। तकरीबन चौथे दिन से फ़ीवर स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है, फिर जैसे बुखार में सेम जैसी सिचुएशन होती है। रात को सोते हुए बहुत कनपटियाँ बहुत दुखती थी, पीछे बहुत सर बहुत शदीद दर्द करता था, नींद सही तरह नहीं आ पा रही थी। उठ के हर 4 घंटे बाद पेन किलर लेता था और बस पेन किलर तो तकरीबन ले ही रहा हूँ अभी तक, हर 4-6 घंटे बाद एक गोली खाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। और कावा पिया और शहद थोड़ा सा यूज़ किया, 1 चमचे में शहद डाल के थोड़ा सा, ताकि जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम सही रहे थोड़ा। और बस यही है, होम रेमेडीज़ करते रहे, बाकी कोई ऐसा जैसे कोई ट्रीटमेंट तो था नहीं, डॉक्टर ने भी कोई कोई चीज़ एडवाइस नहीं करी। बस पॉजिटिव दिखकर घर में रहें आप, 10 दिन घर में रहें। तो चौथे पाँचवें दिन से जो है, पाँचवें दिन से बुखार, बॉडी का जो है टाइटनेस ख़त्म हो गई थी, लेकिन टेम्परेचर स्टिल था। टेम्परेचर मुझे 7 दिन तक रहा है, 8 दिन तक। 9वें दिन से टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो गया। और लेकिन जब टेम्परेचर कम हुआ, अच्छा, पहले पहले 3 दिन तो मैं खाता रहा, मुझे भूख बहुत लगी, तीसरे दिन से भूख उड़ गई और फिर बिल्कुल ही दिल ना करे कुछ खाने को। ये तकरीबन 3-4 दिन तो कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी गलती करी। इसमें होता ये है कि आप खाना ना छोड़ें, लेकिन कुछ ना कुछ खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर, क्योंकि उससे फिर डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप खाते नहीं हैं। तो फिर खाना शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, और फिर थोड़ा सा, लेकिन उसका अभी भी आज तकरीबन 15वां रोज़ है, 14वां 15वां रोज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि मैं चल नहीं सकता, बस बैठ के ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो इसकी वजह यही है कि खाया नहीं कुछ और डिहाइड्रेशन हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसमें आपने स्ट्रॉन्ग डाइट्स अपनी सही रखनी है और अच्छी डाइट लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, शहद लेना है, कावा लेना है और ना विटामिन्स लेने हैं, मल्टी विटामिन्स खाएँ। जितनी ज़्यादा अपने बॉडी को आप एनर्जी दे सकते हैं इसके दौरान दें, वही काम आती है आखिर में। अब कोविड तो नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि इसकी जो कहते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स के, उसकी इतनी कमज़ोरी हो गई है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कम से कम अभी 1 महीना लगेगा मुझे रिकवर करने में, जितनी मैं कमज़ोरी फ़ील कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि जल्दी हो जाए, 2 हफ़्ते में हो जाए, 2 हफ़्ते में हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन जितना मैं फ़ील कर रहा हूँ अंदर से कि जितना डैमेज किया है, करता है ये, इंसान को तोड़ के रख देता है अंदर से, बिल्कुल ही, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रहती जाने की। यानी कि मैं अपने बेड से अपने बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहा था, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी मुझे। तो अब खा पी रहा हूँ, नॉर्मल डाइट पे हूँ, लेकिन दिल नहीं करता है अभी भी स्टिल उस रेगुलरिटी से साथ, मैं उस रूटीन के साथ नहीं खा पा रहा हूँ जिस तरह खाता था। ज़ाहिर है वो आदत नहीं रही है और दिल भी, अब तो बहुत सारी चीज़ों का दिल भी नहीं कर रहा है खाने का। तो लेकिन डाइट अपनी मैंने कंटिन्यू करी हुई है, ले रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर डाइट नहीं लूँगा तो वीकनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो वो मैं ले रहा हूँ और विटामिन्स ले रहा हूँ, कावा पीता हूँ, शहद थोड़ा सा, सुबह उठ के गला थोड़ा ख़राब होता है, सुबह उठता हूँ अभी भी, तो उसके लिए शहद थोड़ा सा लेता हूँ। तो पानी लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पी रहा हूँ और आज कोशिश करूँगा आज शाम में थोड़ा सा वॉक भी करूँ बाहर निकल के, ताकि अपने रूटीन में आऊँ और रिकवरी हो थोड़ी सी और एनर्जी वापस आए बॉडी की, और मैं वापस वैसे ही रूटीन में सारे काम करूँ जैसा किया करता था। तो आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत
दुआ करी मेरे लिए, तमाम दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह ताला आपको भी इस बीमारी से महफूज रखे। यकीन जाने बहुत तकलीफ़ दे मराइल से गुज़रे हम, गुज़िश्ता 2 वीक जो गुज़रे हैं बहुत अजियत में गुज़रे हैं, और अल्लाह दुश्मन को भी ये बीमारी का सामना ना करना पड़े, और अल्लाह सबको महफूज रखे। और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और याद रखिएगा इसी तरह दुआओं में। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर अगले किसी ब्लॉग में, वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट आसिम यूएसए को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।